मतलब 9-10 के पहले तो आप घर नहीं पहुंचते हो, कोई नहीं पहुंचता मर्द। और आदमी शादीशुदा हो तो उसको लगता है कि घर जितनी देर पहुंचो उतना अच्छा, क्योंकि हंसता हुआ आदमी अगर अपने घर चला जाए बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं। हंसते हो कैसे आगे तुम, अपने कमीने दोस्तों के साथ ही बैठ रहे होते, वो अच्छा वो तो मैं हूं, वो तो मैं हूं, मैं कैसे तुम्हारा साथ निभा रही हूं वो तो मैं ही जानती हूं, और कोई होती कब कब का तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाती। मेरी मम्मी भी मेरे बाप को आज तक यही ताने मारती। ये औरतों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हंसता हुआ मर्द घर में आ जाए, अरे दिक्कत क्या है तुमको, कान के बुंदे से टपकता हुआ पसीना देख के कैसे खुश हो जाए वो। और उसके बाद में आप देखो आजकल की खबर भी कैसे, 30 के बाद में आदमी के लाइफ में एक्सपेक्टेशन कुछ बचती नहीं है। टीवी पे ऐसी सी खबरें आ रही होती हैं, समझ में नहीं आता खबर है कि क्या है। आप टीवी खोल कर देखो, उसमें खबर आ रही है, नमस्कार कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे किया पत्नी ने अपने पति का कत्ल। अबे ये खबर है, औरतों को मारने की ट्रेनिंग दे रहे हो, कैसे मारना है। बेचारा आदमी बेचारा 9-10 के बाद बेचारा सो गया, खाना पी के चुपचाप बेचारा खाया सो गया। अब उसको पता नहीं है कि वाइफ ने मेकअप उतार दिया। लेडीज मैम वैसे भी मेकअप नहीं करती हैं, नहीं करती ना, मैंने पहले क्लियर किया, मैं उन्हीं लेडीज के बारे में बात करूं जहां पे नहीं। अब लेडीज लोग ने मेकअप किया, उतार के सो गए, उन्हें पता ही नहीं है। बेचारा आदमी 3 से 5 के बीच में लू के लिए उठा, करवट ली, बिना मेकअप की बीवी देखी, खत्म। इतने मासूम लोग बताओ ऐसे मर्द मर रहे हैं। मर्दों अपने लिए तालियां बजाओ, बजाते रहोगे तो वहां पर आऊंगा तुम्हारी अलग से डिमांड पूरी करने के लिए। किसके किसके बच्चे हैं ये आंटी जी, ये आपका बेटा है, आपका ये ना, बहुत ही कम लेडीज हैं। आप बार बार इशारे कर, आपके हस्बैंड कहां हैं, आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि पापा के पास जाओ। ये क्या चक्कर है, ये लेडीज लोग बच्चे के पास, उनको लगता है कि मर्द ज्यादा खुश हो रहा है, इधर उधर देख रहा है, खुश हो रहा है, जाओ बेटा बच्चे, जाओ बेटा पापा के पास जाओ। और ये होता है अपने, ये देखो काइंड ऑफ मेला इतना बड़ा यहाँ पर मजमा है, इतना ढेर सारे लोग हैं, आपने देखा होगा वहां पर हर जगह पर जहां पर ज्यादा भीड़ होती है। आप सोचो जो कलेजे से लगा के रखती है महिला, इनका बच्चा हर मेले में खोता ही खोता है। वो चिल्ला रहा, हाँ ध्यान दें यात्रीगण, ध्यान दें, मेले में एक परिसर में बच्चा, बेटा नाम क्या है, मुन्ना, मुन्ना जिसका भी है वो यहाँ पर आके ले जाए। अरे भैया काहे छोड़ रही हो, बेचारा खुश आदमी, सर आपने खाना ना खाया, आपने, आप खा लेना। कितने बच्चे हैं आपके, 2, दोनों यहीं साथ में, और इनकी माताजी कहाँ है, माताजी लेने को तैयार नहीं है बच्चा। ऐसा क्यों, आप इतना दुखी क्यों हो यार। बेचारे बोल नहीं पा रहे। अब उनको भी लग रहा है कि वाइफ से बहस ना करो। वाइफ से बहस करना वैसे भी ठीक वैसा होता है जैसे गन्ने की चलती मशीन में हाथ दे देना, जैसा बोल रही है वैसे मान लो। देखो ये अप्रैल का महीना चल रहा है साहब, महाराज जी आज के से 5 साल पहले हमारी लाइफ में एक ऐसी कलह आई थी जिसको हमें पता नहीं था। कोई बता सकता है क्या हुआ था आज से 5 साल पहले, ये महीने चल रहे थे, क्या बात है, कोरोना साहब। ऐसे ही पन्नोकर धाम पे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मजमा लगने वाला था। महाराज जी ने बोला कि भाई यहाँ पर आओ, हमारे लोगों को, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं सब लोग यहाँ पर आते हैं, उनका एंटरटेनमेंट करो। किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स आए, सलमान खान साहब को रिक्वेस्ट दिया गया कि आप यहाँ पर पार्टी होस्ट करिए। सलमान खान साहब आए महाराज जी के पास और आके बोले, अरे अरे कमाल करते हो यार। हाँ, सबसे पहले मैं महाराज जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमको बोला कि हम यहाँ पे पार्टी शार्टी करें, मस्ती करें और हमारे लोगों को प्यार सम्मान दें। तो जैसा कि महाराज जी ने कहा है तो उनकी हर बात पूरी होगी। और जब यहाँ पार्टी में सलमान हो तो मजा, मस्ती, पार्टी तो बनती है। म्यूजिक, भाई ने बोला म्यूजिक, सभी लोग डांस करने लगे, सभी लोग एकदम मजे से नाच रहे थे। किसी को पता नहीं था कि यहां पर लॉकडाउन लगने वाला है। अचानक किसी ने म्यूजिक साहब बंद कर दिया। जैसे म्यूजिक बंद हुआ एकदम सन्नाटा। संजू बाबा एकदम भड़क गए और बोले, ये बेटा, अरे तू ये दरवाजा बंद कर छोड़ना,
तो ये म्यूजिक का ही क्यों बंद किया बोलना, वरना तेरे को ठोक दूंगा। अब संजू बाबा जिसको वेटर बोल रहे थे वो बोला, इसकी मां, तेरे को वेटर लगता है? मैं जाकर रिकॉर्ड चेक करो, देख जाके अपन इंसान है कि भगवान है। मैं छह सर्वशक्तिमान भगवान गणेश गायतोंडे उर्फ नवाजुद्दीन। अरे बोले सॉरी रे नवाज, अरे तू एक बात बोल, अरे ये म्यूजिक का क्यों बंद किया? अरे बाबा वो शास्त्री जी अपन को बुलाए लेना इधर पे सब लोग को। वो बोले कि अपने को कोई कोरोना नाम का बीमारी ने घेर लिया है और कल से अक्खा इंडिया में लॉकडाउन है, आश्रम में भी लॉकडाउन लगने वाला है। अरे बाप रे, अबे ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है, अरे ये लॉकडाउन क्या है? बोले सब एकदम सेम टू सेम है बाबा, ना अंदर से कोई बाहर जा सके ना बाहर से कोई अंदर आ सके। सोचो कभी ऐसा होगा तो क्या होगा? अरे मेरे को सोचने का नहीं है रे, ना लॉकअप ना लॉकडाउन, दरवाजा खोल, मेरे को जाने का है। बार बार जाने की साहब जिद कर रहे थे, कोई मान ही नहीं रहा कि ऐसी कोई चीज है। और महाराज जी ने बोला था कि देखो सब चीजें चुस्त तंदुरुस्त रहनी चाहिए, कोई यहाँ पे रूल नहीं तोड़ना चाहिए। एक सीनियर एक्टर थे डैनी साहब, डैनी डोंगजप्पा साहब, उनको बोला कि जाके समझाओ बाबा को। डैनी साहब गए और जाकर बोले, जबान को लगाम दे, ऊंची आवाज में बात करने वाले की जबान काट देता है चीता सिंह। याद रखना, अगर आश्रम से बाहर पैर रखने की जरूरत की तो यहां की पुलिस 5 मिनट में तुम्हारे पुश्तों को हिलाकर रख देगी। 5 रुपए का आदमी 5 रुपए की पन्नी में भरकर जाएगा। याद रखना, अगले 15 दिनों तक किसी को भी घर जाने की मान्यता नहीं है। बोले अबे येड़े, मान्यता तो घर पे भी है, लेकिन मानता कौन है? भाई मानने की जिद कर रहे, जा नहीं रहे। तभी ऋतिक रोशन साहब आए। ऋतिक रोशन साहब आए और आके बोले, व्हाट हैपेंड बाबा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप यहां से जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ में गेम खेलूंगा, मैं आपको डलगोना कॉफी पिलाऊंगा, मैं आपके साथ में मस्ती करूंगा, पार्टी करूंगा, मैं आपके साथ में लूडो खेलूंगा। अरे लूडो नहीं, मैं आपके साथ में लूडो खेलूंगा, आपको अच्छा लगेगा, मैं गोटियां काटूंगा। अरे अरे रे, लूडो वूडो खेलने का नहीं है, मेरे को इधर से जाने का है। मान ही नहीं रहे। राजपाल यादव साहब आए, बोले अरे गुरु यहाँ से जाने की बात कर रहे हो? अरे हम तो 2 घंटे से तुमको बता रहे हैं यहाँ से जाने में गुरु कुछ नहीं मिलने वाला है। गुरु हम तो कहते हैं यहीं रह जाओ 2-4 महीना। और गुरु जी कही रखा है कि किसी को भी बाहर जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। गुरु सब व्यवस्था कर दिया है। गुरु जी कह रहे हैं गुरु सबको आशीर्वाद है गुरु, और यहाँ पर गुरु बैठेंगे, गुरु बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। कोई मान नहीं रहा। अब जब ये इन्होंने बोला कि अरे ये गुरु जी का बेवजह इसका सपोर्ट लेना चाहते हैं यहाँ पर रहने के लिए। पीयूष मिश्रा जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले चचा, देखा गैंग्स ऑफ वासेपुर? आधे से ज्यादा सो रहे हैं, क्या हो रहा है? गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले चचा है, बोले वक्त जो है वो बदल चुका था, वक्त जो है वो बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। ऐसा दौर आया, इंसान जो है जो मुंह उठाकर कहीं भी जाता था, अचानक से वो अब घर पर बंद हो गया, वो बाहर नहीं जा सकता। इसलिए तुम लोगों को ये बढ़ाना बड़ा जरूरी है। अब तुम लोगों को अब यही रहना पड़ेगा, और अगले 15 दिनों तक जो है यहाँ पे लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। अब किसी को नहीं पता था। ताली बजाओ, सब रिकॉर्ड कर रहे हो, सारा ताली हमारा बेकार हो रहा है। अब किसी को पता नहीं था कि लाइफ में कोई ऐसी साफ चीज आ जाएगी। हस्बैंड वाइफ बेचारे बड़ा परेशान। मैंने तो यहां तक सुना है शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने कोरोना में बिताया, और यहां तक बिता लिया हस्बैंड और वाइफ की शक्लें मिलना शुरू हो गई थी। वो तो किसी साइंटिस्ट ने बना दी वैक्सीन, नहीं तो कोई शादीशुदा आदमी बना देता। लेकिन जो कलीग थे, आसपास वाले थे, अच्छा आप लोग भी फंसे होंगे सरकारी आदमी को, भाई आप यहीं रहना, 6 लोग, इन्हीं को ड्यूटी करनी है। पुलिस वालों की तो बड़ी दिक्कत थी, जान की कोई कीमत ही नहीं पुलिस वालों की, कोई कीमत नहीं। मैं चाहूंगा पुलिस वालों के लिए ताली जरूर बजाओ, पीछे पीछे सब गाली देते हो, लेकिन कितनों की जान गई आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन जो कलीग थे साहब वो फंस गए। महाराज जी उनकी चीजें खराब होने लगती हैं, बेचारे आपस में, उनकी प्राइवेसी एक ऐसी चीज होती है, खराब हो जाए तो आदमी को तकलीफ होती है। ऐसे ही एक दिन सबको अलग अलग कमरे अलॉट किए गए थे। पंकज त्रिपाठी साहब बैठे, यानी पंकज त्रिपाठी फैन हियर। पंकज त्रिपाठी साहब डाइनिंग टेबल पर बैठे चुगलियां कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं
ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, गलत हो रहा है। महाराज जी ने कहा था कि देखिए आप ब्राह्मण आदमी हैं, आप पे भरोसा कर सकते हैं, कैसे भी कोशिश करिए कि ये सब लोग यहाँ से चार दीवारी के बाहर ना जाएं, सब आश्रम में रहें। कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, गलत हो रहा है। ये अजय और फरहान अख्तर को हमने बोला, अबे सुना है तुम ये साला पट्टी फांद के गोल्ड फ्लैग पीने जाते हो। तो जानते हैं, हमने फरहान अख्तर मिला हमको, हमने बेटा फरहान एक बात बताओ कहाँ गए थे? तो जानते हैं क्या बोला हमसे? दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। इस साले को कोरोना हो गया है। वो WHO वाला बोलता है कि जिसके गले में खराश हो, कोरोना हो। इस साले को कोरोना है, ये निश्चित तौर पे सबको कोरोना कर देगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, कैसे मानूं? अब इनकी बात सुन के इनके बाबूजी को, मिर्जापुर फैन, मिर्जापुर देखा किसी ने? यही लोग समझेंगे फिर। इनके बाबूजी ने सुना कि उनका बेटा परेशान है, वो बोले अरे भाई बड़े समझदार लोग हैं, जो भी आश्रम के अंदर रह के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है उसे कहो कि हमारे कमरे में आके हमारे घुटने में तेल लगा दे, सब के सब रूल फॉलो करने लगेंगे। अरे आपके घुटनों के चक्कर में 40-45 लोग चल नहीं पा रहे हैं। अरे पूरा दिन ऐसे तेल लगवाते हैं घुटने में, तेल नीचे गिर जाता है, सरसों का होता है, आदमी स्लिप हो जाता है। फैमिली ऑडियंस से कवर करना भी बड़ा आवश्यक। ये वहां पर बात कर रहे, ऋतिक रोशन साहब भागते भागते आए और आके बोले व्हाट इज दिस? ये शास्त्री जी ने मेरे को बोला था कि सबको सिंगल सिंगल रूम मिलेगा, और इन्होंने मेरा रूम डैनी साहब के साथ में शेयर कर दिया है। और जब से डैनी साहब को पता चला है कि साबुन का पानी पीने से कोरोना मर जाता है, वो पूरा दिन साबुन का पानी पीते रहते हैं और रात को सोते टाइम बुलबुले छोड़ते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। नवाजुद्दीन पीछे खड़े थे, बोले मां कसम मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा आदमी डैनी साहब के साथ में रूम कैसा शेयर कर पा रहा है। इतना सीनियर एक्टर है लेकिन इनको बाथरूम यूज करने का मैनर नहीं है। कल अपन इनके बाथरूम यूज करने के बाद मैं बाथरूम गया, मां कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रखा मैं, मौत को छू के टक से वापस आया। ये वहां बात कर रहे, आगे एक हौदा खुदा हुआ था, उसमें आदमी टाइम पास में नहाने जा रहा, वहां देखा तो वहां पर नसरुद्दीन शाह साहब उस पानी को देख के चिल्लाने में लगे तेज आवाज में। अजय देवगन साहब भागते हुए कहे कि भाई काहे को चिल्ला रहा है यार, ये अच्छा भला सब लोग शांत यहां पर बैठे हैं। नसरुद्दीन शाह साहब पानी को देख के बोल रहे हैं गुनाह है, ये पाप है, और कोई भी मेरी आंखों के सामने ये पाप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मेरी आंखों के सामने ये पाप नहीं हो सकता। देवगन साहब वहां पर गए, अजय देवगन साहब वो जाके बोले पाप नहीं हो सकता, पाप नहीं हो सकता, पाप नहीं हो सकता। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जिसके दाने दाने में केसर का दम था। अरे खमकत यहां भी पान मसाला बेचना शुरू कर दिया तूने, ज्यादा करेगा गुरुजी से मैं तेरी शिकायत कर दूंगा। बात बात में धमकाने की कोशिश मत किया करो। ये बताओ कि इस हौदे को देख के चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाई ये बेगैरत बेहया बेमुरव्वत राजपाल हमारे पास आया और आकर बोलने लगा कि हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए हम इस तलौने में नहाना चाहते हैं और हम अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम अपने रूम पर ही भूला है। तो आपने क्या कहा?
भाई हमने इस बेगैरत से कहा कि तुमको यहां पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम की क्या जरूरत है, तो ये कमबख्त नंगा ही कूद गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वहां पर बात करें तो वहां से बच्चन साहब भागते भागते आए, बोले नमस्कार देवियों और सज्जनों, बहुत प्यार आभार सम्मान जो आपने हमें यहाँ पे दिया, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पूजनीय गुरु जी ने हमको यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया और हम यहाँ पर चले आए। लेकिन गुरु जी के साथ तो जो है हमको लगा कि गुरु जी के पास जो बैठेंगे पर्चा अपना निकलवाएंगे, अपना जो है फ्यूचर सिक्योर कराएंगे, लेकिन ये इंसान वहां पर बैठे ये शास्त्री जी ने मुझे बोला कि आपको थोड़ा बहुत पेमेंट भी दिलाएंगे। हाँ, क्योंकि आप क्या समझेंगे, उम्र के इस पड़ाव में जब किसी बाप की औलाद कोई कार्य नहीं करती तो इस बाप को साबुन, तेल, अगरबत्ती, पिनानी सीमेंट, गरम मसाले क्या कुछ बेचना नहीं पड़ता। उम्र के इस पड़ाव में ये सब कुछ बेच रहा हूं और अचानक से आपने भाई साहब यहां पे लॉकडाउन लगा दिया। इंसान के हाथ में अगर बाहर जाने की रेखा ना हो, नहीं वो रेखा नहीं ना रेखा भाई साहब आप लोग तो समझदार हैं, वो मैं मतलब जो है वो वाली रेखा की बात कर रहा हूं। आप लोग बाहर मत लीक कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारी पत्नी जया है वो तो आप जानते हैं, वो किसी भी बात पे गुस्साई रहती है, ऐसा लगता है कि तवा में ही बैठी रहती है वो। ये बात वहां करे तभी धर्म जी आए, बोले जय जय मेरे यार, मैं तुझसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं। हम लोग यहां आश्रम में हैं, कैसे भी हो जाए किसी को पता मत चलने देना। ये जो मेरे हाथ में तुझे ग्लास में दिख रहा है, ये एप्पी फिज नहीं है, ये 60 ml है। लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे कोई पानी नहीं दे रहा, और पानी चाहिए मुझे सिर्फ कैंट का, क्योंकि हेमा कहती है कि सिर्फ कैंट देता है शुद्ध पानी। मैं एक अपने सवाल का जवाब चाहता हूं यार। मैं गब्बर से लड़ा और मैं जीता। मेरा बेटा सनी पाकिस्तान से लड़ा और वो जीता। आपकी बीवी हेमा, सॉरी मेरी बीवी हेमा, मथुरा से चुनाव लड़ी और वो जीती। लेकिन मेरा ये बॉबी, ये कब तक बेरोजगारी से लड़ता रहेगा? एक मूवी में काम करके मुंह में हाथ लगा के घूमता रहता है यार। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। ये बात कर रहे हैं तभी परेश रावल साहब आए, बोले साला टुप अरे देवा रे देवा, अरे राजू, अरे श्याम, अरे समझा रहे इसको। ये साला लंबी लंबी बातें कर रहा है, तेरे को मालूम है साला आखा दिन ये कोरोना कोरोना करके हमारी बुंदेलखंड की मम्मियां क्या करती हैं? ये साला छोटी छोटी बात पे काढ़ा पिलाती हैं। अरे साला एक काढ़ा ठीक है, 2 काढ़ा ठीक है, साला इतना काढ़ा दिन भर पिलाते हैं, साला हो सकता है आदमी कोरोना से बच जाए, लेकिन निश्चित तौर पे उसको पाइल्स हो जाएगा। साला कोई तरीका होता है? अरे मैं तो कहता हूं बाहर जाने का इंतजाम करो और थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल का व्यवस्था करो, अपना काम सेट हो जाएगा। ये बात करें तभी वो महान कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहे, इरफान खान साहब, कोई फैन है उनका? भूल गए उनको? इरफान खान साहब है, बोले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। और गुरु तुम लोग जितने लोग बैठो एक बार सुन लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो, समझ रहे हो ना? अबे गुरु इतने चल रही है कहानी, लेकिन बेटा एक बात सुन लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो, जे मंजर जो तुम्हारी आंखों के सामने बीता है। अबे लौंडे मुंह उठा के बाहर जा रहे, लौट के आ रहे, तुम्हारे चक्कर में तो अम्मा मर रही, बाप मर रो का है, तुमको बाहर जाने की चुल्हती कहा। अबे कहा, अबे जे बीमारी बाहर गई है, लेकिन गुरु जड़ से खत्म नहीं भाई।
अबे जब भी कोनो कचू कहे बाकी बात माना करो, दिमाग की बत्ती को जलाओ और सिसका एलईडी लगाओ, समझ रहे हो ना? अबे निकलो वरना बेड़ा गुरु गलत हो जाएगा, निकलो। और तुमको ये बताया है कि कल से इतने तुम्हारा कौन काम ना करेगा, महाराज जी ने बोल दो कि बेटा इतने तुम्हारा नौकर ना बैठे, समझ रहे हो ना? जितने लोग सबको अपना अपना काम करने, चलो निकलो। महाराज जी के आदेश से हुआ कि भाई जितने लोग हैं अपना अपना काम करें। इतने लोग हैं, 40-45 लोग आए, इनका काम कौन करेगा? सब लोगों को अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सब अपना ठीक है, वो मोबाइल पे ही लगी है। किसको मैसेज कर दिया आप? लेडीज लोगों का अपना फोकस क्लियर रहता है, बाकी अपना दुनियादारी कहां। भूकंप आ रहा है, उन्होंने कहा रुक जाओ मैसेज तो कर ले यार। किसी ने थैंक यू, गुड नाइट, गुड वाले बहुत होता नहीं, बड़े मैसेज आते हैं सब लोगों को। भाई साहब ये अभी शुरू हुए हैं महाराज जी, मैं अभी सिर्फ शुरू हुआ हूं, मैं तो कहानी के साथ बढ़ रहा हूं। देखिए मिमिक्री आपको लोग सुनाते होंगे, आवाज नहीं सुना रहा हूं मैं, पहले आपको क्लियर कर दूं। मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं, मेरी बात को भी सुनिएगा जो मैं उस माध्यम से कह रहा हूं। महाराज जी बिल्कुल आपके आदेश से सब वो पूरा होगा। अब जिन लोगों ने सोचिए कभी काम नहीं किया गया, महाराज जी के आदेश से हुआ कि भाई देखो सबको अपना अपना काम खुद करना पड़ेगा। अब सोचो यार, इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने पानी का गिलास उठा के यहां से यहां नहीं रखा, इनको अपना काम करना पड़ा, बेचारा बड़े परेशान, सब परेशान। नाना पाटेकर को काम दिया गया। महाराज जी ने बोला कि जितनी भैंसियां इकट्ठे करके लाओ पूरे गांव भर की, ये आदमी नहलाएगा धुलाएगा। सोचो नाना पाटेकर खुद पागल आदमी यार, वो भरी दोपहर में बुंदेलखंड की भरी दोपहरी में आदमी 10-12 भैंसियां नहला चुका है। सोचो किस लेवल पे अल्टर पागल हो चुका होगा, एक भैंसिया को नहला रहा है। नाम बता तेरा, नाम बता तेरा। भैंस बोली अच्छा नाम है जो भी है। हाँ क्या सोचा तूने सब कुछ ठीक होगा? देख मैं साला इधर आके परेशान हो गया, बोला था ये शास्त्री जी ने आओ ना मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी होगी, यहाँ पर आएंगे, मेला घुमाएंगे, लोगों से मिलाएंगे, बुंदेलखंड की धरती में घुमाएंगे। अरे क्या मिला साला, 15 दिन से यहाँ पर बंद करके रख दिया, दिमाग खराब हो गया। सोचा था वहां जाऊंगा, अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलूंगा अपनी मोहब्बत से, देख मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तू ही जिंदगी, तू बंदगी, तू जुस्तजू, तू सादगी, तू जीने का अरमान है, तू जीने का पहचान है। अरे कैसे कहूं तू मेरे लिए क्या है? मेरे हंसना भी तो रोना भी तू। कहती थी मोहब्बत क्या है? अरे क्या है मोहब्बत? मोहब्बत है मिर्ची नहीं बोले सुन, धनिया पुदीना अदरक का ज्वाइन, ना खाता हूं ना सुनता हूं ना सोता हूं ना जागता हूं, सिर्फ एक गाना गाता हूं, तुझे देखा तो जरा सनम। अरे क्या खा जाना, ऊपर वाले ने बनाई दुनिया नीचे लगे भागने, कहीं मौका मिला उधर आए रहने के लिए, खाया पिया अब बाहर जाने का काय को। जो करना है करो, कंट्रोल उदय कंट्रोल, जो करना है कर। मेरे बाप का क्या चाहता है? अब इनकी बात से सुन के वो महान कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहे, अमरीश पुरी साहब खफा हो गए और वो बोले निकम्मे हो तुम लोग। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि जहां बैठने के लिए बोला जाए वहां बैठो, लेकिन हिंदुस्तानियों की तो आदत होती है जहां जो काम करने के लिए वो नहीं करेंगे, जहां बोलो बैठना है। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तानी आदमी वही है, उस जगह में बैठता ही नहीं जहां वो लेट ना सके। अपने आसपास ही देख लो, अरे कम से कम इतना मान लो, हजारों माँ बाप की कितनी समस्या हुई तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। तुमको इस आश्रम में रखा गया, लेकिन निकम्मो तुम बाहर जाने की कोशिश करोगे, किसी को संक्रमण होगा, तुम्हारी वजह से कितनों की जाने जाएंगी, फिर बैठ के ऊपर वाले को दोष दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? अमरीश पुरी की बात सुन के बड़े आभार आपने बजाया, बाकी को सांप सूंघ गया, फेफड़ा हमारा खराब हुआ जा रहा चिल्ला चिल्ला के। सबको अपना अपना काम दिया गया था, नवाज को भी काम दिया गया था। उनको बोला कि जितनी एरिया है, महाराज जी ने बोला कि एक जगह पे अगर मट्टी दिखी बिना घास की, तुमको मुर्गा बना दे भी नहीं। बेचारा नवाज पूरे दिन पाइप पकड़ के झाड़ में पानी दे रहा है। सलमान खान के पास पहुंचे, बोले भाई मैं आपके लिए जान भी दे सकता है, लेकिन ये अक्खा दिन ये पाइप पकड़ के झाड़ में पानी देने का काम अपन को होता नहीं है। मालिक का बच्चा आके बोलता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरा मुट्ठी में क्या है?
पूरा दिन ऐसा पाइप पकड़ के बैठा, नीचे बच्चे लोग आके नहा के चले जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में, मेरे को जमता नहीं है। पंकज त्रिपाठी को काम नहीं है, जितने लोगों सबको नहलाओ धुलाओ, हाँ, सबका खाना बनाओ। बेचारी वाइफ को फोन करके रो रहे हैं पंकज त्रिपाठी। जिंदगी एकदम पजामे जैसी हो गई है। चैन ही नहीं है, पूरा दिन इन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है। जीवन नरक हो गया है हमारा। वो राजपाल यादव इतना बड़ा है, 22-22 रोटियां खा जाता है। ये 2-4 बिटियां आई हमारे पास, कह रही पंकज भैया महाराज जी ने बोला खाना का प्रबंध आप ही करेंगे, हमें लजानिया खाना है। बताइए, शुद्ध ब्राह्मण बिहारी आदमी, जैसे तैसे लजानिया बनाया है मैंने। बोले आप खाओ, और जब हम खाए तो हमारे मुंह में फंस गया, फिर ब्रोसेटा डाल के बाहर निकालना पड़ा। बहुत जीवन खराब है। और वो पुराने कलाकार भी थे जिनको अपने काम करने से प्रॉब्लम थी। मैं महाराज जी को समर्पित करता हूं। मैं कुछ पुराने कलाकार जो यहाँ पर लोग बैठे, हालांकि यहाँ पर मर्द कोई भी पुराना है नहीं, आप मानिएगा भी नहीं। मैं मानता हूं मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, उसको उसकी जिम्मेदारी बूढ़ा कर देती है। मर्द हमेशा ही जवान रहता है, होता है कि नहीं सर? आप तो बोल दो, तिलक लगा के बैठे हो। वहां पर ओम प्रकाश साहब आए, ओम प्रकाश जी आए, बोले वाह 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 वाह, क्या बात है, कसम उड़ान चलने की। मैं तो जब से यहाँ पर आया हूँ ये पता चला कि यहाँ पर बुजुर्गों की सेवा की जाती है, और ये बात 100% सही निकली। अरे मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, वो शास्त्री जी भी कह रहे हैं तुमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो, बाकी सब तुम्हारा काम करके देंगे। ये कर रहे थे। अशोक कुमार साहब आए, बोले मेरे बेटे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर काम चोरी तुम्हारे रग रग में बसी हुई है, लेकिन बेटे ये बुंदेलखंड है, यहाँ पर बड़ी कमाल कमाल की कहावत है। एक कहावत है, मैं बोल दूं क्या? वो डंडी वाली कहावत है, वो इधर उधर चली जाती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहीं पर बैठो और अपनी बात को यहाँ पर पूरा करो। यहाँ पर अपना काम होना बहुत जरूरी है। बोलो कि भाई सब लोग अपना अपना काम करो, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, जब ये बैठे हुए तभी एक एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन वहां भागते भागते आते हैं, रवि किशन साहब। रवि किशन साहब आए, बोले अरे हर हर महादेव बाबू, हर हर महादेव, अद्भुत माहौल है, और महाराज जी की कृपा से बाबू हमको तो ना कोरोना हो रहा है, और एकदम खाने पीने की एकदम उत्तम व्यवस्था है। हम तो कहना ही भूल गए, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा बाबू। अरे अद्भुत माहौल है। ये साला रात को 1 बज रहा है, पब्लिक कैसे बैठा है, इस बात के लिए ताली बजना चाहिए बाबू। अद्भुत है माहौल, अद्भुत। हर हर महादेव। और बाबू ये बताने आए हैं, टीवी पर एक नेताजी आए हो, कह रहे बाबू कोरोना से संबंधित कोई जानकारी दे रहे। वो कह रहे बाबू बाहर जाने को पास उपलब्ध कराया जाएगा। सोचो साहब, किसी को पता चला इतने दिन महीने रहने के बाद कि पास, आप लोगों ने भी पास लिए होंगे। पास के लिए सर आप ज्यादा बढ़िया बता पाएंगे कि आपकी ड्यूटी और बढ़ा दी गई कि लोगों ने कैसे कैसे बनाया। साहब ये भी हार्ट अटैक आने वाला इधर पे हमारे, उनके पास बहाने नहीं बचे थे। मतलब पुलिस वालों को उस वक्त ये लग रहा था कि नौकरी हम काहे जिंदा का है इन लोगों के चक्कर में। सच में बेचारे वहां पर आदमी जा रही, एम्बुलेंस वहां पर जा रही है, बेचारे पुलिस वाले अपना खड़े कर दिया, हाँ भाई कितने गए, 4 गए, हाँ भाई 5 गए, चौथी में बेचारा खुद जा रहा होता था। ऐसी समस्या थी। जैसे वो कॉरिडोर में भाग कर गए तो वहां पर देखा कि टीवी पर नेताजी जो आ रहे थे वहां माननीय प्रधानमंत्री जी, और टीवी सेट के सामने जैसे लोगों ने टीवी खोली, माननीय मोदी जी बोल रहे थे, भाइयों बहनों मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यहां उपस्थित सभी लोग जो पंडोखर धाम में आए हैं उनके लिए तालियां बजनी चाहिए या नहीं बजनी चाहिए। मैं सबसे पहले यह चाहता हूं कि महाराज जी के आश्रम में
महाराज जी ने ये बॉलीवुड के 40-45 बागड़ बिल्लों को बंद करके ये जो कोरोना की रोकथाम की है, इसके लिए आश्रम के प्रशासन के लिए तालियां बजनी चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति को कोई बहुत आवश्यक कार्य होगा, उसको बाहर जाने के लिए पास की उपलब्धता कराई जाएगी। तो जो भी व्यक्ति है वो जाके अपना पास सलमान से ले ले जी। ये बात कर रहे थे तभी हमारे पड़ोसी मुल्क का एक्स-पीएम इमरान खान को पता चला कि मोदी जी लाइव है। वो तुरंत लाइव हो गए। इमरान खान को जानते हो? लेडीज लोग तो नहीं जानता, वो सब्जी रोटी से फुर्सत नहीं मिल रही है। मोदी जी के साथ वो बेचारा खड़ा, इमरान खान बोले, देखें जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। और मैं मोदी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप मेरी बात बड़ी तसल्ली बख्श होकर सुने। मैं ये जो इस वक्त यहाँ पे पंडाल में लोग बैठे हुए, मैंने सुना है कि महाराज जी के जो ये भक्त हैं, ये बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इनके पास में जो है बड़ी चमकती शक्ल है इनकी। मैं चाहता हूं कि मोदी जी आप इनको बोले कि IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा है, आप इन्हें बोले कि ये हमें कुछ पैसे दे, हमें कर्जा मिले। मोदी जी बोले, अबे पागल है क्या, आपको हमारे लोगों से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि हम आपको पैसे देके वापस ही नहीं मांगेंगे। आप एक काम करिए, हिंदुस्तान के किसी भी एक स्टेट के किसी एक शहर के बाहर ये जो इंजीनियरिंग करने वाले जो यहां पे इंस्टीट्यूट बने हैं, किसी भी एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाइए और वहां जो इंस्टीट्यूट के बाहर पान की टपरियां लगी हैं और उन टपरियों में इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों का पैसा उधार पड़ा है। अगर आप वो उधारी निकलवा लें, आपका पाकिस्तान तो हम आधे घंटे में खरीद लेंगे जी। और अगर आपको ज्यादा फंड चाहिए तो ये महिलाएं जो यहां बैठी हैं, इन्हों के पास इतना कपड़ा है जो इन्होंने बक्सों और अलमारियों में छुपा रखा है, जो ये कभी नहीं पहनती और सदैव कहती है हमारे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। अगर उन कपड़ों को निकाल के नीलामी करा दी जाए तो आपका पाकिस्तान तो क्या, बांग्लादेश के साथ में म्यांमार और थोड़ा बहुत यूक्रेन भी अंदर ले लेंगे जी। ये बात करें तभी लालू जी आए, एकदम कुछ बोल रहा है, ऐसा कोई बात होता है? I was informed that today the day on Pandokar Dham where I can see माननीय गुरुजी, हम यहां आ रहा था, हमको पता चला कि मोदी भी है, हम बोले कि हम मोदी को थैंक यू बोलेंगे। तो जेलर बोला, ड्यूरिंग कोविड तुम जितना टाइम जेल में था तो आई वाज सो थैंकफुल, हमारा कोविड का टाइम स्मूथ निकला। यू नो व्हाट, हम मोदी को जाने के पहले जेलर हमको बोला कि तुम्हारा बैरक में जो सैनिटाइजर छिड़का जाता था वो सैनिटाइजर नहीं था, वो बेहोशी का दवा था। 2 साल मुहिम में निकाल दी, एकदम जाना चाहते हैं। अब लालू जी की बात सुनिए, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, कोई जानता है उनको? आदमी है, लेडीज लोग अपना फर्क नहीं, उनको जाए बैठे तब निकले यहां पर। मैम आप जानते होंगे मुझे लगता है। तो राजनाथ सिंह जी बोले, देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति विशेष इस प्रकार से आकर अगर देश के विरोध में किसी भी प्रकार की अगर टीका टिप्पणियां करेगा
मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। मुझे लगता है कि आपातकाल की इस स्थिति में हर व्यक्ति जो भी है उसको देश के सहयोग में साथ मिलाना चाहिए, और जो भी व्यक्ति स्थिति का सहयोग नहीं करता उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से मुर्गा बना देना चाहिए। अब इनकी बात सुन के कुछ महाराज जी की एक दो और बोली थी महाराज जी ने, और भी आवाज थी क्या बोले? मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फोन किया उसी वक्त, उन्हें पता कि मोदी जी लाइव है, अब हमारे बीच में है नहीं। मुलायम सिंह जी बोले मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी नमस्कार, सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन जे हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, सबसे ज्यादा हम अपने भाई से परेशान हैं। इतना ज्यादा परेशान हो गए जैसे हम बोले कि शिवपाल का होगा तुम्हें, इतना तुम परेशान काय लग रहे, तो जिस शिवपाल बोले हमें लग रहा हमें कोरोना होगा, बताओ क्या करें। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी आपको लगे कि आपको कोई कोरोना का संक्रमण है, यह वास्तविक बात है कि आप स्वयं डॉक्टर ना बने, या तो किसी डॉक्टर की सलाह लें, या तो पैथोलॉजी में जाके सैंपल जमा करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अजय हम गए थे, हम शिवपाल को लेके गए, शिवपाल एक काम को बउआ तुम जाओ और जाके सैंपल दे आओ, और जब हम शाम को सैंपल को रिजल्ट उठावे गए पैथोलॉजी, तो हम देखो 200 आदमी बेहोश। हम बोले शिवपाल तुम का करा है, 200 आदमी हम बेहोश कैसे हो गए? तो शिवपाल बोले हमें का पता ससुर काहे को सैंपल देगा, तो हम टट्टी का सैंपल दे आए थे। सब परेशान, अब अपने अपने बहाने बना के सब लोग वहां से चले आ रहे हैं। नवाजुद्दीन बहाना बना के बोले भाई पाए लागो, माँ कसम अपन का जिंदगी खराब हो गया है, अपन का इधर पे कोई इज्जत नहीं है। मेरे को लगा ये गांव है, इधर पे कोई व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन क्या मस्त होटल खोले ले अंदर। उधर पे मेरे को अंग्रेजी संडास में दिन भर 3 बार ऐसा बैठ के केकड़ा बनना पड़ता है, मेरे को जमता नहीं है। मेरे को घर वाले में जाऊ देव ना साहब, मैं बहुत परेशान है। पंकज त्रिपाठी साहब बोले 2 कौड़ी का बहाना है ये कोई बहाना है? अरे बहाना कोई सही बनाना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं टीआई साहब, मैं लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आया था। ये शास्त्री जी ने टिकट कराया, आओ जाओ चले जाओ, पैसा मिल रहा है। मैं प्रिपेयर होकर नहीं आया था। अगले दिन लॉकडाउन लग गया, मैं एक भी अंडरवियर एक्स्ट्रा नहीं लाया था। इन हालातों में मुझे N95 मास्क पहन के काम चलाना पड़ रहा है। मैं अगर बच भी गया कोरोना से तो दांत खाज खुजली से मेरी मौत निश्चित है। ये कह रहे हैं योगी जी, भाई साहब मेरा घर हमीरपुर में है, हमीरपुर यूपी में आता है प्रभु। बाबा किसी भी दिन बुलडोजर चलवा देंगे। ये यार मेरे पीछे पड़ा है। एक तो सुमित के साथ मैं बता रहा हूं, सुमित जिस गली से निकल जाए ना, ये वीर रस के कवि। पहले तो ताली बजाओ सुमित भाई की, कल आप परफॉर्म करने वाले हैं ना, बहुत ही मैं बता रहा हूं। लेकिन इनको सुनने शरबत अरबत पीते रहिएगा। जब ये मैं बता रहा हूं, ये आदमी ऐसा कवि है, जिस मोहल्ले से निकल जाए ना उधर लात जूता शुरू हो जाता है। ये आदमी के अंदर खून खौला देता है। आदमी को लगता है जिंदगी में कर क्या रहे हैं हम साला, जाते सामने वाले पड़ोसी को लाफाफा मारना चालू कर दे। भाई इतना खतरनाक वीरस के कवि है जी। नहीं, मैं योगी जी करता नहीं हूं। अगर मैं करता भी तो मैं हिमाकत भी नहीं कर पाता योगी जी करने की। कहां जिंदा रहने दो मालिक। योगी जी पूछते नहीं है घर गिराने से पहले। ऐसी हालत, सब लोग अपने अपने बहाने बना रहे हैं। राजपाल यादव आया, बोले अरे साला जिंदगी नरक हो गई, सब अपने अपने गुरु यहां पर बहाने बना रहे हैं। ये सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा, ये साला दिन में हमसे 3 बार कहता है कि हमारी पीठ में साबुन लगाओ, हमको नहाना है। ये जानवर जैसा आदमी है, साला पूरे दिन साबुन लगवाता है और दोपहर में हमको डंडे के ऊपर बांध के कहता है कि पूरे घर के जाले साफ करो। और जब पूरे घर के हम जाले साफ कर देते हैं, रात को जब सोने जाते हैं तो साला सोते टाइम दोनों टांगों के बीच में हमको दबा के सो जाता है। बताओ हम तकिया हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं।